माय नेम इज बॉनी पटेल। सो आज का जो अपना वेबिनार है वो स्टार्ट करते हैं। आई एम वर्किंग एज अ कैम एप्लीकेशन इंजीनियर इन सोपान इन्फोटेक and I have more than 14-year experience in CNC machine industries. Okay, so basically हम सोपान ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कि सोपान ग्रुप क्या है। तो एक्चुअली सोपान ग्रुप है वो हेक्सागोन, सॉलिडवर्क्स, सुगामी और वॉल्टर का ऑथोराइज वैल्यू एडेड रीसेलर है। ओके, सो सोपान बेसिकली 3 ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसमें सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, सोपान इन्फोटेक एंड सोपान मशीनरी है। सो बेसिकली सोपान फाउंड इन 2010। ओके, जहाँ पे कैड कैम और सीएई का ट्रेनिंग सेंटर था। उसके बाद सोपान इन्फोटेक, उसके अंदर हम कैड कैम और सीएई के ऑथोराइज रीसेलर है। जैसे कि हम उसमें सॉफ्टवेयर सेल्स और कॉर्पोरेटिंग ट्रेनिंग का सपोर्ट देते हैं। और हमने रिसेंटली सोपान मशीनरी एंड टूल्स जो है वो एक फॉर्म ओपन किया है जिसके अंदर हम सुगामी के मशीन और वॉल्टर के कटिंग टूल के रीसेलर हैं। हमारे पास डेजोल सिस्टम की 3 प्रोडक्ट है, जैसे कि 3D एक्सपीरियंस जिसमें आप क्लाउड कनेक्टेड कैड सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉलिडवर्क्स की एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम कैड के सॉल्यूशन देते हैं, और ग्राफसाइड है जिसके अंदर हम 2D सॉल्यूशन देते हैं। ओके, और हेक्सागोन की हमारे पास बेसिकली 3 प्रोडक्ट हैं जिसमें एस्प्रिट एज है जो सीएनसी मशीन्स के लिए है, एक वीजी है जो डायमोल इंडस्ट्रीज के लिए है, और कैबिनेट विजन है वो फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए है। ठीक है, सुगामी के मशीन्स के बारे में बात करूं तो सुगामी में हम सीएनसी मशीन, वीएमसी, टर्निंग मशीन, ओके, और मिल्टन मशीन और ग्राइंडिंग मशीन, वो सारे मशीन के हम रीसेलर हैं। ओके, वॉल्टर में हम कटिंग टूल्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और अदर प्रोडक्ट की हम बात करें तो हमारे पास हैंसफर का कटिंग ऑयल, क्लीन ऑयल किट है। सो बेसिकली बताऊं तो सोपान एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए, जिसके अंदर हम डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सॉल्यूशन देते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग से लेके मशीन सेलिंग, कटिंग टूल्स और कटिंग ऑयल सारे का हम सॉल्यूशन देते हैं। अभी फिलहाल सोपान ने जैसे कि काफी कस्टमर की नीड थी कि उनके पास कोई कंपोनेंट आता है तो उनको आगे कोटेशन देना है, लेकिन वो लोग सॉफ्टवेयर वजह से या प्रोग्रामर की वजह से कोटेशन आगे नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए सोपान ने एक सोपान एएमसी लॉन्च की है, जिसमें आप कोई भी कंपोनेंट का आपको साइकिल टाइम चाहिए, कंपोनेंट का आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज भी हम आपको देते हैं, और उसका क्या कॉस्ट आएगा आप सीधा ही काउंट कर सकते हैं। सो ये आपको सोपान की जो वेबसाइट है वहां से ये मिल जाएगी। ओके, जैसे कि मैंने बताया इंजीनियरिंग सर्विस में हम कैड, सीएई, ओके, 3D प्रिंटिंग, कैम, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और कॉर्पोरेटिंग का सर्विसेज देते हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो सूरत में है, बाकी हमारी ब्रांच ऑफिस राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा और नवसारी में भी है। ओके, सो आज के वेबिनार का जो टॉपिक है हमारा जो कैम सॉफ्टवेयर है एस्प्रिट एज करके, मैं आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये एक फुल स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप एडिट फ्री जो कोड है, जो अपने सीएनसी मशीन्स के लिए जो एनसी कोड है वो आप एडिट फ्री कोड निकाल सकते हो। जो भी आपका मशीन है उसका रियल सिमुलेशन देख सकते हो। ओके, अभी ये जो सॉफ्टवेयर का कैपेबिलिटीज के बारे में बात करूं तो सॉफ्टवेयर अपना 2 to 5 एक्सिस मिलिंग, 2 to 22 एक्सिस टर्निंग। ओके, फिर जो अपना जो वायर ईडीएम मशीन रहता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन रहता है, उसमें भी ये कंपोनेंट, ये अपना सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करता है। और आपके पास कोई स्विच टाइप मशीन है, मिल्टन मशीन है, ओके, तो वो सारे मशीन का जो सॉल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो
कि हमारे पास ये हेक्सागोन का एक पोर्टल रहता है जिसमें 45,000 प्लस फैक्ट्री सर्टिफाइड पोस्ट और मशीन के काइनेमेटिक्स अवेलेबल है। जैसे कि जो भी ब्रांडेड मशीन हो गया, जैसे कि टोर्नोस मशीन है, ब्रदर है, मजाक है, डीएमजी है, वो सारे मशीन का हमारे पास मशीन काइनेमेटिक और पोस्ट अवेलेबल है, जिससे हम आपको आपके प्रीमाइसिस में कोई भी मशीन हो तो उसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। ओके, फिर सॉफ्टवेयर की मेन एडवांटेज की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में एक डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है, जिससे आप जो मशीन है उसका पूरा रियल काइनेमेटिक्स देख सकते हैं। मशीन का एक्सिस का मूवमेंट हो गया, टूल मूवमेंट हो गया, वो सारा आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो मैं आपको डेमो में आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हो। ओके, एक दूसरा एक फीचर है मोडलेस प्रोग्रामिंग। अभी कोई बार कोई कंपोनेंट का आपने प्रोग्रामिंग कोई टर्निंग टाइप या मिल्टन टाइप मशीन के अंदर कर लिया है, आपको बाय चांस वो मशीन का प्रोग्रामिंग पूरा कोई दूसरे मशीन के अंदर स्विच करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन में आगे दिखाऊंगा। ओके, फिर एक सारे सॉफ्टवेयर के अंदर मशीनिंग की क्या रहती है, ऑपरेशंस की प्रोसेसेस रहती है, उसमें हमारे पास भी वो प्रोसेसेस भी है। और दूसरा हमारे पास एक एडवांटेज है मशीनिंग स्ट्रेटेजीज का, एक प्रॉफिट मिलिंग और प्रॉफिट टर्निंग करके एक हमारे पास साइकिल टाइम रिडक्शन और टूल लाइफ इंक्रीज के लिए ये दो स्ट्रेटेजीज है, जो भी आपको मैं डेमोस्ट्रेशन के अंदर दिखाऊंगा। जिसका बेनिफिट क्या है, ओके, ये कैसे काम करता है प्रॉफिट मिल और प्रॉफिट टर्निंग, ठीक है। अभी आपका जितने भी सिंक्रोनाइजिंग मशीन रहेंगे उसका प्रोग्रामिंग कितना इजीली सॉफ्टवेयर से कर पाओगे वो मैं आपको लाइव डेमो में दिखाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर से आप सिमुलेशन देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और आपका कंपोनेंट में वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि कितना स्टॉक बचा है, क्या आपको स्टॉक रिमूव करना बाकी है, ये सब भी आप देख पाओगे। और एक सॉफ्टवेयर के फीचर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर अपना कैड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, जिससे आप कोई सॉलिड वर्क, सॉलिड एज जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैड डिजाइन कर रहे हो और आप उसको कैम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो भी आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। ओके, तो उसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, आपके कैड मॉडल में समझो आपने सॉलिड वर्क्स में कुछ कैड डिजाइन किया है, उसके अंदर आपको चेंजेस वगैरह करना है तो इजीली कैम के अंदर भी वो चेंजेस होके आपका टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। ये हमारे वर्ल्ड वाइड मशीन टूल पार्टनर है, जैसे कि मजाक है, डीएमजी है। ये हमारे स्विस मशीन के पार्टनर्स है, सिटीजन, सुगामी। ओके, ये हमारे गुजरात के कस्टमर हैं। ये स्पेसिफिकली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में हमारे इतने कस्टमर हैं, ये मेडिकल इंडस्ट्रीज के कस्टमर हैं और ये एस्पिड के इंडिया में जितने भी कस्टमर, ये इसका लिस्ट है और ये हमारे ग्लोबल कस्टमर है। ओके, सो आज के सेशन में मैं आपको सॉफ्टवेयर जो अपना ये एस्पिड सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं कि जो अपना एस्पिड है वो क्या है और उसका कैपेबिलिटीज क्या है। जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम आज के सेशन में क्या कवर करेंगे, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दिखाऊंगा। ओके, सॉफ्टवेयर की मेजर कैपेबिलिटी क्या है और सॉफ्टवेयर में आपको मैं लाइव सीएन अपने टर्निंग मशीन हो गए, बीएमसी मशीन हो गए, 4 एक्सिस 5 एक्सिस और एचएमसी मशीन का भी दिखाऊंगा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं और प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू से स्टार्ट करूं तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इंच में काम करना है या मैट्रिक में काम करना है। एग्जांपल मैं अभी मैट्रिक सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस, ओके। अभी सॉफ्टवेयर के सबसे पहले कि इंटर करें तो सॉफ्टवेयर में एक इसका जो यूआई है वो मॉडर्न और वर्कफ्लो बेस्ड है। यहाँ पर हमको रिबन बेस्ड टूलबार मिलेंगे। यहाँ पे हम मशीन का एनवायरनमेंट, जैसे कि ये यहाँ पे मशीन एक्सिस वगैरह फीचर मैनेजर मिलेंगे
उससे हम एकदम सिस्टमेटिकली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, अभी मैं एक कंपोनेंट ओपन कर लेता हूं जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी अपने कैड के सॉफ्टवेयर हैं, राइट, जो भी अपना एक्सटेंशन रहता है, DXF रहता है, DWG रहता है, कोई अदर सॉफ्टवेयर रहेगा जैसे कि सॉलिडवर्क्स हो गया, कटिया हो गया, उसके जितने भी एक्सटेंशन फाइल है, पैरासॉलिड हो गई, वो सारी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको टैब्स दिए गए हैं, जैसे कि ये फाइल टैब है, यहाँ से आप कुछ भी ओपन वगैरह कर सकते हैं। ये होम टैब है जिसके अंदर आप पार्ट सेटअप है, मशीन सेटअप है, वो कर सकते हैं। मैन्युपुलेशन है, तो इसके अंदर आप कंपोनेंट का जैसे भी आपके कोई भी CNC मशीन के अंदर आप वर्क ऑफसेट लेते हैं तो इसका सेटिंग आप कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर थ्रू आप जितने भी कैड है, बराबर, थोड़ा ये कैड का भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये जैसे कि जियोमेट्री वगैरह बना सकते हो, उसको डायमेंशन वगैरह दे सकते हो और मॉडलिंग भी कर सकते हो। इवन आपको मशीन CNC मशीन के लिए आपको टूलिंग क्रिएट करना है या सॉफ्टवेयर का लाइब्रेरी से भी टूल इंपोर्ट करना है तो आप ये भी यहाँ से कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर अपना फीचर बेस्ड है, तो आपको जितने भी प्रोग्रामिंग वगैरह करने हैं तो उसके लिए आपको ये फीचर उसका क्रिएट करना पड़ेगा और आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। जैसे कि जो मशीन है अपनी टर्निंग मशीन होगी तो टर्निंग के फीचर ऑन हो जाएंगे और मिलिंग रहेगी तो मिलिंग के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अभी हम एक मॉडल ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक टर्निंग मशीन के बारे में दिखाता हूं कि टर्निंग मशीन, जैसे कि ये कोई आपने कंपोनेंट ओपन किया है, अभी ये कंपोनेंट है जिसको आपको ऑफसेट वगैरह सेट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे कंपोनेंट का राउंड फेस है मैं उसको X में अलाइन करता हूं और ये जो फेस है उसको मैं Z में अलाइन करता हूं। तो आप जैसे ही आपके कंपोनेंट में मशीन का ये कंपोनेंट का सेटअप अपने जो टर्निंग मशीन है उसमें आप कैसे करने वाले हो तो आप यहाँ से ये ऑफसेट वगैरह सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको कंपोनेंट में रॉ मटेरियल वगैरह क्या डिफाइन करना है, तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है पार्ट सेटअप करके, यहाँ पे आपका कंपोनेंट सिलेक्ट रहेगा। अभी आपको इसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक ऐड करना है, बार ऐड करना है या कोई आपको कास्टिंग फाइल अपनी ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये 58 का OD है तो ऑब्वियसली मैं इसको 60 mm से कट करूंगा। ओके, यहाँ पे चक के अंदर पकड़ने के लिए मुझे टॉप बॉटम मार्जिन रखना है कुछ, तो यहाँ से मैं वो मार्जिन भी ऐड कर पाऊंगा। ओके, ये होने के बाद ये मेरा पार्ट सेटअप कंप्लीट हो गया जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट का क्या है और किसमें से हमको कट करना है वो डिफाइन कर लिया। ओके, अभी मशीन सेटअप की बात करें तो मशीन सेटअप में आपको क्या करना है, जो भी आपका मशीन के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ज्योति का ये एक मशीन है उसके अंदर मुझे प्रोग्रामिंग करना है तो मुझे जस्ट यहाँ से वो ओपन कर लेना है। अभी आप रियल जैसे ही आप मशीन के अंदर कंपोनेंट सेट करते हो सेम वैसे ही यहाँ पे कंपोनेंट भी आप सेट कर पाओगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई चक वगैरह ऐड करना है तो सिंपली यहाँ से मैं चक ऐड कर सकता हूँ। अभी अपने CNC VMC मशीन रहेंगी या आपकी मिल्टन मशीन रहेंगी, आपको उसके अंदर टेल स्टॉक, स्टेडी रेस या कुछ रोटरी टेबल भी ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वो मैं आपको आगे की फाइल में दिखाऊंगा कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये जो मशीन है यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल एक चक ऐड करना है तो यहाँ से मैं एक जाऊंगा, जो मेरा चक है, आपके पास जो भी चक्स अवेलेबल रहते हैं उसका आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगा या आप खुद से भी ये फिक्सर का लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जस्ट सिलेक्ट करना है तो ये चक आपका यहाँ पे माउंट हो जाएगा। अभी इसका प्लेसमेंट है, आपको जैसे भी इसका प्लेसमेंट देना है, फॉर एग्जांपल मुझे इतना दूर रखना है तो ये आप यहाँ से प्लेसमेंट भी इसका सेट कर सकते हैं। ओके,
अभी ये अपना चक का सेटअप हो गया और आपको यहाँ पे एक वर्कपीस ऐड करना है जो हमने अभी रॉ मटेरियल के साथ डिफाइन किया था। तो सिंपली आप यहाँ से वर्कपीस भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी ये वर्कपीस मुझे कितना बाहर रखना है, तो सिंपली मैं यहाँ से ये वर्कपीस भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि ये फेस है वर्कपीस की और मुझे ये फेस के साथ उसको अलाइन करना है। ओके, सिंपली यहाँ से मैं अलाइन मैटिंग करूंगा तो ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके, ये आप जो चक है वो आप क्लोज भी कर सकते हैं और ऐसे हम अपना कंपोनेंट का सेटअप कर लेंगे। जैसे कि आपको रॉ मटेरियल के साथ दिखेगा ये ऐसे मैंने कंपोनेंट का सेटअप कर लिया है। ओके, तो बेसिकली हम इतना करके सॉफ्टवेयर को दिखा दिया कि हम ये कंपोनेंट है वो कौन से मशीन के अंदर काटने वाले हैं। ओके, अभी ये कंपोनेंट को कट करने के लिए मैं एक आपको टूल क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी टूल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो और लाइब्रेरी में से भी इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई टूल ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली भी टूल ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई आईडी थ्रेडिंग टूल क्रिएट करना है या ओपन करना है, तो यहाँ से मैं सिंपली ओपन कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं लाइब्रेरी से भी टूल इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी समझो कि मुझे ये 2 नंबर के स्टेशन में कोई टूल क्रिएट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे टर्निंग इंसर्ट से टूल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक आपको टूल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई DCMT रेडियस 0.8 वाला टूल क्रिएट करना है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। यहाँ पे मैं उसका सिमुलेशन का कलर सेट कर लूंगा। ओके, फिर इसके अंदर अपने टर्निंग टूल के मार्केट में जितने भी स्टाइल अवेलेबल है, हमारे सॉफ्टवेयर में भी इतने स्टाइल अवेलेबल है कि आपको किस टाइप का आपका टूल का होल्डर है वो आप यहाँ से टूल होल्डर स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये L5 का स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये कस्टम साइजेस मिलेगी, जैसे कि आपको 5x5 का 6x6 से लेके जितने भी अपने साइज है वो साइज मिलेगी। आप यहाँ पे खुद का आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो जो आपके पास सेम साइज नहीं हो तो। जैसे कि आपको ये टूल का जो माउंट है वो लेफ्ट या राइट करना है तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से आप इमेज में देख के डायमेंशन दे सकते हो। जैसे कि टर्निंग मशीन में 25x25 का टूल रहता है जिसका लेंथ 150 mm जैसा और ये 25 mm, तो आप एग्जैक्टली वैसे ही आप टूल यहाँ पे बना के क्रिएट कर सकते हो। अभी आपके पास जितने भी इंसर्ट अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि 60 डिग्री का इंसर्ट रहता है, 80 डिग्री का, 55 डिग्री या 35, जैसे भी आपका टूल का इंसर्ट है आप यहाँ से टूल का इंसर्ट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं 55 डिग्री वाला इंसर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आप जो भी इंसर्ट का साइज है, जैसे कि ये एंगल हो गया, ये आपको इंटरनेट से अवेलेबल रहेगी ये डेटा, तो आप यहाँ इंटरनेट से भी ये डेटा जो भी आपका एक्चुअल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जितना आप सॉफ्टवेयर को रियल डेटा दोगे आपको उतना परफेक्टली सिमुलेशन मिलेगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.8 का कॉर्नर रेडियस है, राइट। तो ऐसे अपना एक टूल क्रिएट हो गया। अभी आप खुद से भी ये टूल क्रिएट करके आपके प्रीमाइसेस में जितने भी आपके पास टूल्स हैं वो आप सारे यूज करके आप खुद का भी एक लाइब्रेरी बना सकते हो, जिससे आपको को इन फ्यूचर कभी भी कोई कंपोनेंट का प्रोग्रामिंग करना है तो आप डायरेक्टली वहां से वो लाइब्रेरी से टूल सिलेक्ट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, सो अभी ये कंपोनेंट का मुझे मेरा पार्ट सेटअप, मशीन सेटअप, टूल क्रिएशन हो गया। अभी ये कंपोनेंट का मुझे प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए सिंपल मुझे ये इसका फीचर्स रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट का मैं टर्निंग फीचर रिकॉग्नाइज करवाता हूँ। जैसे कि ये टर्निंग फीचर मैंने सिलेक्ट किया। ओके, इसका एक्सिस क्या है ये मैंने एक्सिस डिफाइन कर लिया। ओके, तो इसका ये जो फीचर है जितना भी वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा। जहां पे आपको दिखेगा कि ये इसका फीचर है, जैसे कि ये ओडी का फीचर बनाया उसने, ये आईडी का बनाया, ये फेस के लिए बनाया, ये बैक फेस के लिए बनाया, ये ओडी ग्रुप के लिए बनाया।
ओके, ऐसे जितने भी कंपोनेंट में ऑपरेशन वाइज जितने भी फीचर क्रिएट करना है वो सॉफ्टवेयर खुद से ही क्रिएट कर लेगा। अभी मुझे ये फेसिंग का एक ऑपरेशन क्रिएट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फेसिंग वाला जो भी मेरा फीचर है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, टर्निंग में जाके कंटूरिंग, ये मैं एक ऑपरेशन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे फेसिंग करना है तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन का नाम लिखूंगा, फेसिंग। कौन से टूल करना है, कौन से टूल से आपको फेसिंग करना है, आपके जितने भी आपने टूल्स क्रिएट किए होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आपको वहां से जो भी टूल से फेसिंग करना है वो टूल यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, आपको जितने भी आरपीएम पे ये कंपोनेंट कट करना है तो आप यहाँ पे आरपीएम डाल सकते हैं। जितने भी फीड से आपको कट करना है यहाँ पे आपको फीड से कट कर सकते हैं। अभी ये कई मशीन्स के अंदर आपको सीएसएस मोड में काम करना है, आरपीएम मोड में काम करना है, तो यहाँ से आप उसका जो यूनिट है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये कंपोनेंट को आपको कहाँ से कट करना स्टार्ट करना है, तो आपको इसको स्टार्ट एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन देना है। जैसे कि ये कंपोनेंट ऊपर से फेसिंग करना चालू करेगा और यहाँ तक कट करेगा। अभी आपको यहाँ पे कोई स्टॉक वगैरह फेसिंग में रखना है तो आप यहाँ से वैल्यूज भी डाल सकते हैं, और आप यहाँ से लीड इन लीड आउट, जैसे कि ये कंपोनेंट का मशीनिंग चालू करेंगे तो कहाँ से उसका फीड मूव स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं 2 mm से उसका फीड मूव स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे लिंक है, इसके अंदर आपको जो आपका मशीन का टरेट है वहां से रैपिड में, मतलब आपका जो भी टरेट रहेगा वहां से आप फिर रैपिड में ये जो टूल है वो आप कंपोनेंट के नजदीक लाओगे, तो आपको यहाँ से एंट्री एग्जिट सेट करना है, जिसके अंदर आप एक्स और जेड में सेट कर सकते हो। पहले जेड में, बाद में एक्स में, खाली एक्स में करना है या जेड में करना है, जैसे भी आपको एंट्री सिलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं एक्स और जेड में कर रहा हूँ, जैसे कि जेड में मैं 3 mm रख रहा हूँ और एक्स में मैं 35 mm रखता हूँ। वैसे ही एग्जिट में क्या करूंगा कि यहाँ पे टूल आ गया, यहाँ से वो रिमूव होगा, तो जेड में वो पहले बाहर निकलेगा, बाद में वो एक्स में जाएगा। ऐसे आप प्रोग्राम इसका क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो ये अपना प्रोग्राम है, ये क्रिएट हो चुका है। जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपका डॉटेड लाइन है वो आपको शो कर रहा है कि आपका रैपिड मूवमेंट है, और ये जो आपका है जो ऑरेंज डार्क है वो आपका फीड मूवमेंट है। अभी आपको इसका सिमुलेशन दिखाता हूँ, तो आपको रियल सिमुलेशन शो होगा। जैसे कि ये टूल अपना वहां से मूव करके जितने भी हमने वैल्यूज डाली थी, जैसे कि मैंने जेड में 30 mm तक 3 mm तक मैंने पहले सेफ जोन में रखा था, तो वो 3 mm सेफ जोन में आ गया, और एक्स के अंदर मैंने 35 mm जैसा रखा था, तो वहां पे ये आके रैपिड में आके रुक गया। उसके बाद यहाँ से ये फीड मूव स्टार्ट करेगा, तो आपको ये रियल सिमुलेशन दिखेगा। जैसे ही आपके सीएनसी मशीन में है वैसे ही सेम आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो आप बेसिकली ऐसे आप टर्निंग मशीन का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, अभी आगे मैं आपको इसका जो पूरा मशीनिंग किया हुआ कंपोनेंट आपको मैं शो कर रहा हूँ, जिससे आपको पूरा सिमुलेशन दिख सके। जैसे कि मैंने ये सॉफ्टवेयर का बारे में बताया था कि आप इसमें डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जो इसकी है, जो आप मशीन का एक्सिस वगैरह आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये कंपोनेंट के अंदर मैंने ये सारे फीचर्स का यूज करके ये सब प्रोग्राम किए हैं। जैसे कि ये फेसिंग हो गया, ओडी रफिंग हो गया, ओडी फिनिशिंग हो गया, ग्रूव रफ हो गया। ओके, बाद में मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए एक प्रॉफिट टर्निंग का स्ट्रेटेजी लगाया है, जिससे आपको साइकिल टाइम रिडक्शन में कितना फर्क गिरेगा वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं इसका सिमुलेशन प्ले करता हूँ। देखो, यहाँ से आप देख पाओगे
कि ये कैसे कट हो रहा है कंपोनेंट। ओके, आप सॉफ्टवेयर के अंदर वर्चुअली आपके मशीन्स का ये जो एक्सिस है वो भी आप देख पाओगे, जैसे कि ये टर्निंग में ये जेड एक्सिस होता है, ये अपना एक्स एक्सिस होता है। ओके, ये टूल को इंडेक्सिंग करने के लिए ये टूल इंडेक्सिंग है, और ये सी को रोटेट करने के लिए, अपने चक रोटेट करने के लिए ये एक्सिस है। तो आप ये भी आप यहाँ से सॉफ्टवेयर से चेक कर पाओगे, जिससे क्या होगा, आपका कंपोनेंट का कोई कैपेसिटी बड़ा है, आपके मशीन में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके मशीन के कैपेबल है कि नहीं है, तो आप यहीं से ही चेक कर पाओगे। ओके, तो मैं आपको इसका सिमुलेशन प्ले करता हूं, तो आपको ये दिखेगा कि कैसे कट हो रहा है। तो आप ऐसे रियल देख सकते हो कि आपका टूल कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा टूल काम ऑपरेशन करने के लिए आ रहा है, वो आप सभी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन थ्रू भी देख सकते हो कि आपका कहाँ पे एक्चुअल टूल वर्क कर रहा है, वो भी आप यहाँ से सेट करके देख सकते हो। जैसे कि अभी आईडी रफिंग और आईडी फिनिश हो रहा है, और लास्ट में आईडी जो भी है थ्रेडिंग हो रहा है। ओके, और ये ग्रूइंग हो रहा है, तो आप एग्जैक्टली देख पाओगे। और आपका ये प्रोग्राम होने के बाद आप ये कंपोनेंट का एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे कि ये ऑपरेशन होने के बाद ये कंपोनेंट अपना कहाँ पे स्टॉक रह गया है, या कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा कट हो गया है, ये यहाँ से सिंपली कंपैरिजन भी कर सकते हो। जैसे कि कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर इंडिकेट करता है जितना भी आपका ग्रीन एरिया है वो आपका कंपोनेंट फुल्ली कट हो चुका है। ये ब्लू से लेके डार्क ब्लू तरफ कलर जितने भी हाईलाइट हो रहे हैं वहां पे मटेरियल रह गया है, और ये येलो से लेके ब्राउन तक जितने भी कलर इंडिकेट कर रहा है उसमें आपका स्टॉक ओवर कट हो गया है, आपका कंपोनेंट ज्यादा कट हो गया है, ये आपको यहाँ से शो करेगा। ओके, अभी ये कंपोनेंट प्रोग्रामिंग दरमियान आपसे कुछ भी कोलिजन वगैरह होता है तो वो भी इमीडिएटली सॉफ्टवेयर वहीं पे ही रुक जाएगा और आपको हाईलाइट करेगा। वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कोलिजन कैसे होता है। अभी ये अपना प्रोग्राम पूरा क्रिएट हो गया, अभी मुझे इसका एनसी कोड जनरेट करना है, तो सिंपली आप यहाँ से कोई भी अपने जितने भी जो भी मशीन से उसका जो भी कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल ये फानुक कंट्रोलर है, यहाँ से आप सीधा पोस्ट करोगे तो आपका पूरा एक कंबाइंड प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोग्राम आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर रन कर सकते हो। ओके, आपको ये प्रोग्राम स्प्लिट करना है, इंडिविजुअली प्रोग्राम भी क्रिएट करना है, तो आप ये भी यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हो, तो आपको ऑपरेशन वाइज अलग अलग प्रोग्राम भी मिल सकते हैं। ओके, बाकी सॉफ्टवेयर में आप एक रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर आपको 4 टाइप के रिपोर्ट का फैसिलिटीज देता है, जैसे कि ऑपरेशन लिस्ट हो गया, ऑपरेशन लिस्ट समरी हो गई, टूल लिस्ट हो गई, ओके, और टूल लिस्ट डिटेल हो गई। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे रिपोर्ट जनरेट करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये हो गई ऑपरेशन डिटेल। ऑपरेशन डिटेल में आपको दिखाएगा कि ये कंपोनेंट का नाम क्या है, बराबर, आपने कभी इसका प्रोग्रामिंग किया है, आपका साइकिल टाइम क्या है। यहाँ पे आपको मशीन्स में भी दिखेंगी कि कौन सी मशीन में ये कंपोनेंट कट हो रहा है। ओके, और ऑपरेशन डिटेल में आपको क्या मिलेगा कि रफिंग का प्रोग्राम हो रहा है उससे क्या कट हो रहा है, ओडी फिनिश से क्या कट हो रहा है। ओके, तो आपको कलर वाइज क्या कट हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। ओके,
ऐसे ही आपको टूल लिस्ट डिटेल मिलेगी, जिसमें आपको कौन सा टूल से कट हो रहा है वो भी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। वैसे ही आप कोई वीएमसी मशीन में काम करते होंगे तो आपको वीएमसी मशीन का भी फुल्ली डिटेल मिलेगा कि कौन से होल्डर में आपने काम किया है, टूल कितना बार रखा है। तो जनरली ये जो फैसिलिटी है उससे आपको ऑपरेटर को एक ही बार ट्रेन करना पड़ेगा कि ये सेटअप शीट में क्या आ रहा है, आपको कैसे उसको दिखाना है, मतलब काम उसको कैसे करना है, कतर का होल्ड आउट वगैरह कितना रखना है। ओके, अभी सॉफ्टवेयर की एक मेन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूं तो ये जो मशीनिंग है ये हमने ट्रेडिशनल टर्निंग से मशीनिंग किया है और एक ये प्रॉफिट टर्निंग से काम किया है। अभी आप दोनों में डिफरेंसेस देखोगे। ओके, तो ये एक है जो हम ट्रेडिशनल टर्निंग से मशीनिंग करते हैं और दूसरा है एक ऐसे मशीनिंग करते हैं और एक दूसरा है जो हम प्रॉफिट टर्निंग से मशीनिंग करते हैं। तो इसमें आप देख पाओगे कि आपका टूल है वो जिगजैगली मूव करके डाउन की तरफ जा रहा है। इससे आप काफी साइकिल टाइम भी रिडक्शन कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं आपको साइकिल टाइम दिखाऊं तो आप जो ट्रेडिशनल टर्निंग से ऑपरेशन करोगे तो उसको आप करने में 49 जैसी सेकंड लगेगी और ये जो आप प्रॉफिट टर्निंग से करोगे तो आपको 24 सेकंड में ये हो जाएगा। मतलब आप 20 to 30% जितना आपका साइकिल टाइम रिडक्शन कर सकते हो और ये स्ट्रेटेजी में आपको टूल लाइफ भी इंक्रीज होगा और आपको फीड आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा देना है तो भी आप ये स्ट्रेटेजी थ्रू दे पाओगे। ओके, तो बेसिकली ये यहाँ पे एक टर्निंग का ऑपरेशन क्लियर होता है। अभी मैं आपको एक दूसरे मशीन्स के बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि ये अपना टर्निंग मशीन हो गया, वैसे अपना कोई एक दूसरा मशीन आता है जो टर्न मिल टाइप होता है, तो मैं आपको वो मशीन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये एक कंपोनेंट है जिसमें टर्निंग और मिलिंग दोनों का ऑपरेशन है। वो अभी मुझे ये मशीन को ये कंपोनेंट को कट करना है, तो ये सॉफ्टवेयर थ्रू आप कैसे कट कर पाओगे, जिसमें आप देख पाओगे कि ये कंपोनेंट में ये एक सेटअप और दो सेटअप, जैसे कि कंपोनेंट को पार्ट ट्रांसफर करके कैसे ये एक ही सेटअप में इसको कंप्लीट करना है एक ही बार में, तो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए मैंने एक सुगामिका टर्नमिल मशीन लिया है। ओके, मैं आपको इसका सिमुलेशन वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें आप देख पाओगे कि इसमें जितने भी टर्निंग के होल्डर हैं वो आप होल्डर भी यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। ओके, मिलिंग के लिए जितने भी होल्डर आते हैं वो भी आप यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ से अटैच भी कर सकते हो और सिमुलेशन कर सकते हो। जैसे कि ये टर्निंग टाइप ऑपरेशन हो गया, ये यहाँ पे थ्रेडिंग हो गया। अभी ये कंपोनेंट को मुझे उसके सेकंड सेटअप के लिए यहाँ से पिकअप करवाना है, तो आप इसका पिकअप का प्रोग्राम भी इजीली कर सकते हो। जैसे कि ये सब स्पिंडल आया, यहाँ पे कंपोनेंट को कैच किया और सब स्पिंडल सेकंड सेटअप के लिए कट करके लेके गया। तो ये भी आप जो सिंक्रोनाइजिंग प्रोग्रामिंग है वो भी आप बहुत इजीली सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो आप ऐसे सिमुलेशन से देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज दिखेगी कि अभी एक्स का मूवमेंट कहाँ पे है, वाई का मूवमेंट कहाँ पे है, जेड का मूवमेंट कहाँ पे है। ओके, कौन सा टूल चल रहा है अभी, वो आप यहाँ से भी सिमुलेशन में देख सकते हो। तो ये आपका कंपोनेंट पूरा सिमुलेशन होके क्लियर हो गया। बाद में आप लास्ट में उसका एनालिसिस भी देख सकते हो
कि कंपोनेंट कितना कंप्लीट हो चुका है, तो आप ऐसे एनालिसिस थ्रू भी देख सकते हैं। ओके, ये अपना एक टर्निंग मशीन हो गया और एक टर्न व्हील मशीन हो गया। अभी मैं आपको एक वीएमसी मशीन का एग्जांपल दिखाता हूँ कि वीएमसी मशीन में आप कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मैं एक वीएमसी मशीन का कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, अभी आप मशीन्स के अंदर आपका कंपोनेंट का सेटअप करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये कंपोनेंट है। ओके, ये कंपोनेंट में मैंने जो अपनी वीएनसी मशीन रहती है, फॉर एग्जांपल ये एस माइक्रोमेटिक का मशीन है। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वाइस का अटैच किया है। जैसे कि टर्निंग मशीन में मैंने चक का अटैचमेंट किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे एक वाइस का अटैचमेंट किया है। ओके, वाइस के ऊपर यहाँ पे मैंने कंपोनेंट ऐसे माउंट किया है, जो अलाइन मैटिंग का ऑप्शन यूज करके मैंने किया है। अभी ये मशीन में जैसे कि ये देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगी कि ये इसकी जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, अभी ये मशीन के अंदर आपको या कोई 4 एक्सिस या 5 एक्सिस का अटैचमेंट लगाना है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली अटैच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई रोटरी माउंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मशीन है उसको 4 एक्सिस में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से ऐसे रोटरी भी अटैच कर सकते हो। ओके, जिससे ये आपकी 3 एक्सिस मशीन है वो 4 एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, बाद में आपको ये 4 एक्सिस की जगह पे आपको यहाँ पे कोई 5 एक्सिस का अटैचमेंट लगाना है, तो आप यहाँ से 5 एक्सिस का रोटरी टेबल भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने एक रोटरी टेबल भी अटैच कर लिया। ओके, तो ऐसे आप कोई भी फिक्सर आपका रहेगा जो आपके मशीन के सूटेबल रहेगा, वो आप यहाँ से फिक्सर भी ऐड करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और आपकी मशीन में इन फ्यूचर आप 3 एक्सिस या आपको 4 एक्सिस या 5 एक्सिस का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर से मिल सकता है। ओके, अभी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि सारी स्ट्रेटेजीज तो होती ही है कि प्रोग्रामिंग के लिए। अभी इसमें एक एडवांस क्या है, जैसे कि अभी मैंने ये कंपोनेंट का प्रोग्रामिंग किया है, जिसका सिमुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये कंपोनेंट का मैंने ऐसे सिमुलेशन मशीनिंग किया है। ओके, जैसे कि ये रफिंग हो गया। ओके, बाद में जितना भी रेस्ट रफिंग है, जितने भी टूल से आपको मशीनिंग करना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अभी ये सारे प्रोग्राम्स हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम तो आप कोई भी कैम सॉफ्टवेयर में कर ही सकते हो। मतलब अपना सॉफ्टवेयर का एक एडवांटेज क्या है, जैसे कि आपको आपके पास वीएमसी मशीन है, आपके पास एचएमसी मशीन है, कोई भी मशीन में आपको प्रोडक्शन वर्क करना है, मतलब ये एक के साथ आपको 3 कंपोनेंट का मशीनिंग करना है या एक के साथ आपको 2 सेटअप वगैरह करना है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 12 प्रोग्राम बना हुआ है। ओके, अभी मैं ये कंपोनेंट का एक कॉपी क्रिएट करता हूँ, तो सिंपली यहाँ से आपको जस्ट एक कॉपी क्रिएट करना है। ओके, जस्ट आपको दिखाना है कि ये जो कॉपी है इसका आपको कहाँ पे प्लेसमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपोनेंट के साइड में मुझे एक कंपोनेंट रखना है, मुझे इसको 180 रोटेट करके रखना है। जैसे भी आपको कंपोनेंट माउंट करना है, सिंपली आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट से आप कंपोनेंट की कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आपको खाली उसको प्लेसमेंट कहाँ पे रखना है वही दिखाना है। ओके, तो इससे आप प्रोडक्शन मशीनिंग भी कर सकते हो। ओके, इसका एक मेन एडवांटेज ये है कि आपका जो टूल चेंजिंग टाइम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है ये प्रोग्राम्स को।
जैसे कि इसने सारे फेसिंग के ऑपरेशन पहले ही ले लिए, क्योंकि 50 की फेस मिल से इसका फेसिंग वगैरह हो रहा है। तो ये आपको कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही अरेंज करके ये आपको प्रोग्रामिंग करके दे देता है। ओके, तो आप ऐसे सिमुलेशन में भी देख पाओगे कि ये एक ही कतर से पहले फेसिंग का ऑपरेशन है वो क्लियर कर रहा है। ओके, फिर यहाँ से रफिंग, तो वो ऐसे सारे प्रोडक्शन जो वर्क रहते हैं हमारे, तो आप इसमें फर्स्ट सेटअप का जितने भी सेटअप है, फर्स्ट और सेकंड का आपको सेटिंग कुछ करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ये आप वीएमसी मशीन हो गए, अपने एचएमसी मशीन हो गए, उस सारे मशीन के अंदर आप प्रोडक्शन वर्क बहुत ही इजीली सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी प्रोग्राम ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। आपका एक कंपोनेंट का प्रोग्राम कर लिया तो सॉफ्टवेयर खुद से ही उसको सारे प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर लेगा। ओके, तो ये प्रोडक्शन वर्क, जैसे कि हमारे पास जो पैलेट चेंजर मशीन रहती है, जैसे कि मैं एक आपको एचएमसी मशीन दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपोनेंट है जिसको मैंने जो अपने एचएमसी मशीन में प्रोडक्शन के लिए प्लान किया है। ओके, तो ये मैं इसको कैसे प्लान कर सकता हूँ, जैसे कि ये एक डीएमजी की एचएमसी मशीन है जिसके अंदर यहाँ पे एक पैलेट है और आप मशीन के अंदर भी एक दूसरा पैलेट भी है, ये यहाँ पे। ओके, ये दो पैलेट थ्रू आपको प्रोडक्शन मशीनिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये कंपोनेंट को मैंने जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम रखा है, एक फिक्सर बनाया है, उसके ऊपर ये कंपोनेंट को यहाँ पे मैंने एक सेटअप किया है। ओके, कंपोनेंट का आपको मैं सेटअप दिखाऊं तो फर्स्ट सेटअप और सेकंड सेटअप दो किए हैं। फर्स्ट सेटअप में मैंने यहाँ पे ऐसे वर्क ऑफसेट रखा है, सेकंड सेटअप के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्क ऑफसेट रखा है और थर्ड के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्क ऑफसेट रखा है। और यहाँ से मैंने फर्स्ट सेटअप के अंदर इतने ऑपरेशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये रफिंग किया है, ओके, ये कंटूरिंग किया है, यहाँ पे ये जो टेपर वॉल है वो फिनिश किया है और ये पॉकेटिंग किया है। वैसे ही मैंने सेकेंड सेटअप के अंदर यहाँ से ये रफिंग किया है, ये पॉकेटिंग किया है दो, और ये एक यहाँ से मैंने ये थर्ड सेटअप में यहाँ से मशीन रिमूव किया है। ओके, तो मैं इजीली इसको भी मैंने प्रोडक्शन मुझे उसका सेट करना है तो यहाँ से मैं इसका जो वर्क ऑफसेट है, ये वर्क ऑफसेट में जो फर्स्ट सेटअप है, ये वर्क ऑफसेट थ्रू मेरा सेकंड सेटअप है और ये वर्क ऑफसेट थ्रू मेरा थर्ड सेटअप है। अभी मैं इसका आपको सिमुलेशन दिखाऊं। ओके, तो ये ऐसे मैंने ये मशीन में कट किया है, जैसे कि ये एक्स में ट्रैवल करके आएगा कंपोनेंट, और ऐसे मैंने मशीनिंग किया है। यहाँ पे एक साथ मैंने फर्स्ट सेटअप और सेकंड सेटअप, मतलब आपका कंपोनेंट में जितने भी सेटअप है उसको मैंने सेट करके दोनों को एक साथ में ही क्लियर करें, जिससे आपको फिनिश प्रोडक्ट मिल जाए। ओके, तो ऐसे करके मैंने कंपोनेंट को पूरा फिनिश कर दिया है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ऑपरेशन को यूज करके। अभी इसको भी मुझे, ये जो मेरा एचएमसी मशीन है उसमें भी मुझे प्रोडक्शन वर्क करना है, तो सिंपली मैं ये जो कंपोनेंट है उसका सेटअप भी मैं कॉपी पेस्ट करके सेट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मशीन्स के अंदर यहाँ पे जो ये उसकी बी एक्सिस है बराबर, अभी मुझे उसके 90 डिग्री है, 270, 180, कोई भी जगह पे मुझे कंपोनेंट का सेटअप करना है तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने कॉपी किया, ये जो मेरा कॉलम वाला फिक्सर है यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के टाइम पे आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, 0 डिग्री पे करना है, 90 डिग्री करना है, 180 करना है या 270। अभी के लिए मैं 0 डिग्री पे सेट कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे सिर्फ खाली इसका प्लेसमेंट देना है। जैसे कि ये कंपोनेंट है तो ये यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट सेट किया है,
ओके, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये वाइस मेरा ऐसे रोटेट हो जाएगा। ओके, वैसे ही ये जो सेकंड सेटअप है उसको भी मुझे सेट करना है प्रोडक्शन के लिए। तो उसको भी मैं यहाँ से, जैसे कि ये 270 डिग्री पे बना हुआ है तो यहाँ पे मैं मुझे एडजस्ट करना है, तो ये भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 4 कंपोनेंट के लिए मैंने सेटअप बना लिए। वैसे भी आप 180 डिग्री पे 90 डिग्री पे जितने भी डिग्री पे आपको कंपोनेंट सेट करना है, आपको खाली जस्ट प्लेसमेंट ही देना है और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 कंपोनेंट का सेटअप किया हूँ। ओके, मेरे प्रोग्राम्स तो खाली इतने ही हैं, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने खुद ही प्रोग्रामिंग सारे ऑप्टिमाइज कर लिए और आपको मैं सिमुलेशन दिखाता हूँ। तो ये सब सॉफ्टवेयर में अदर कैम के मुकाबले यहाँ पे इतना आपको इजीनेस मिलता है। आपको प्रोडक्शन मशीनिंग भी करना है, कैसे इसको कंपोनेंट का सेटअप करना है, और आप ये सब जो रियल आपके मशीन में हो रहा है आप सेम यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे कि ये कंपोनेंट लेफ्ट राइट में ऊपर अलाइन हुआ था, तो सॉफ्टवेयर ने खुद ही प्रोग्राम भी उसके हिसाब से ही सेट कर लिए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही आप प्रोडक्शन वर्क अपना जो वीएमसी मशीन हो गया, आपका एचएमसी मशीन हो गया, उसके अंदर आप कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर की और एक कैपेबिलिटी के बारे में मैं बात करूं तो आप सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपोनेंट का आपने मशीनिंग किया होगा। फॉर एग्जांपल ये एक कंपोनेंट है, ओके, जिसका मैंने प्रोग्रामिंग किया है, बराबर। इसके अंदर मैंने इतने 20 प्रोग्राम क्रिएट किए हैं। ओके, और ये जो अपनी जो इंटीग्रेट मशीन है, जो अपनी टर्नमिल मशीन है जिसमें बी एक्सिस हेड है, इसकी आपको मैं एक्सिस शो करूं तो ये इसका जेड एक्सिस है। ओके, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, और ये इसका डब्ल्यू एक्सिस है। और ये जो अभी जो एडवांस टर्नमिल मशीन होती है जिसमें ये बी एक्सिस हेड भी आता है। समझो कि आपने ये कोई मशीन्स में आपने प्रोग्राम क्रिएट कर लिए। मैं आपको इसका सिमुलेशन शो करता हूं। जैसे कि आपने ये कंपोनेंट का पूरा प्रोग्रामिंग ये टर्नमिल मशीन के अंदर कर लिया है। अभी बाय चांस आपका ये मशीन ब्रेकडाउन में है या इसके ऊपर कोई भी अर्जेंट वर्क चल रहा है, तो आपको यही कंपोनेंट कोई दूसरे मशीन के ऊपर सेट करने की जरूरत पड़े, तो आप यहाँ से जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि आप मोडलेस प्रोग्रामिंग, मतलब आप टर्नमिल मशीन में आपने प्रोग्रामिंग किया है, आपको उसको एचएमसी मशीन मतलब अपना 5 एक्सिस जो मशीन है उसके अंदर आपको ये कंपोनेंट स्विच करना है, तो आप इजीली ये कंपोनेंट को वो मशीन के अंदर भी आप स्विच कर सकते हो। जैसे कि ये पूरा मशीन का प्रोग्रामिंग मैंने ये इंटीग्रेट मशीन के अंदर कर लिया। अभी मुझे ये मशीन को स्वैप करना है, चेंज करना है, तो यहाँ से आप वो मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक मेरे पास हास का 5 एक्सिस मशीन है UMC 750, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे ये मशीन को वो मशीन के साथ रिप्लेस कर लूंगा। ओके, और यहाँ से मैं कहाँ पे उसको माउंट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको माउंट किया है। ओके, सिंपली मुझे यहाँ से मशीन ही चेंज करना है। मशीन चेंज करके मैं पूरा प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर ने मशीन के हिसाब से, जैसे कि ये मशीन में आप देखोगे तो ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये बी एक्सिस है और सी एक्सिस है ये। ओके, तो सॉफ्टवेयर ने खुद ही मशीन में प्रोग्राम भी स्विच कर लिए। आपको कोई मशीन भी आपका चेंज हो रहा है तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत मतलब नया प्रोग्राम क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आप सिंपली ये मशीन में भी आप मशीन स्वैप करके भी इजीली आप कंपोनेंट का प्रोग्राम निकाल सकते हो। आपको जस्ट खाली ये मशीन के पोस्ट आपको सिलेक्ट करके ये उसका आउटपुट लेना है। ओके,
तो ऐसे आप ये एस्पिड का ये ऐसे भी बेनिफिट ले सकते हो कि आप मशीन स्वैप भी आपको करना है तो आप काफी अपना प्रोग्रामिंग का टाइम भी सेव कर सकते हो। ठीक। तो ऐसे आप टर्न मिल मशीन से जो अपनी 5 एक्सिस मशीन है उसके अंदर आप कंपोनेंट स्विच करके इजीली प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से खाली इसका जो भी मशीन रहेगा, ये मजाक का मशीन में आपने प्रोग्राम किया था उसकी जगह पे आपको ये मशीन का खाली पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्ट करके एनसी निकाल लेना है, तो आपका प्रोग्रामिंग टाइम इससे काफी सेव हो जाएगा। ओके, सो आज के वेबिनार में हम इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको पर्टिकुलर 5 एक्सिस साइमल्टेनियसली जो मशीन है वो कैसे वर्क करता है और उसका प्रोग्रामिंग कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कोई डाउट है किसी को, कुछ जानना वगैरह? हेलो हेलो। हाँ सर मुझे उसमें एक बार जनरेट करके दिखाओ ना, कैसे करें कोई कंपोनेंट कोई भी लेके। ओके, जैसे कि ये मशीन है, ओके मैंने ये यूएमसी में सिलेक्ट किया है। तो मैंने ये मशीन का जो पोस्ट प्रोसेसर है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे आपका ये प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। ओके सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे को ब्रदर के मशीन में एक बार सिमुलेशन देखना है। ब्रदर के मशीन में? ओके, तो Yes. आप ठीक है, मैं ब्रदर के मशीन पे भी कंपोनेंट कट किए हैं। आप उसका आपको रियल सिमुलेशन पार्ट सेटअप वगैरह देखना है तो आपको मुझे डेमो के बाद आप मुझे एक बार कनेक्ट करिएगा, मैं आपको उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। ये ब्रदर का मशीन भी एचएमसी ये वीएमसी मशीन के जैसे ही होता है, उसमें भी ये 5 एक्सिस होती है तो सेम ही आपको उसके अंदर भी देख पाओगे। जस्ट आपको सॉफ्टवेयर में ये पोस्ट प्रोसेसर लगेगा कि ब्रदर का मशीन का पोस्ट कौन सा है। ओके ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर हेलो। हेलो सर जैसे लेथ मशीन में प्रॉफिट टर्निंग है ऑप्शन, हाँ वैसे वीएमसी में कोई ऑप्शन है साइकिल टाइम रिड्यूस करने के लिए? बस वीएमसी के अंदर भी प्रॉफिट टर्निंग का ऑप्शन है। एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिटेशन था, इसके लिए मैं आपको बता नहीं पाया, बट दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक कैविटी मुझे रफिंग करना है, ओके, तो उसको मैं प्रॉफिट टर्निंग के अभी ये जो है प्रॉफिट टर्निंग से ये कैविटी को रफ करने के लिए मुझे 12 मिनट जैसी साइकिल टाइम लगी है। अभी यही मैं जो ट्रेडिशनल रफिंग अपने जो स्ट्रेटेजीज है उससे मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, तो यही मुझे कैविटी जो रफ करने के अंदर मुझे 33 मिनट जैसे लगे हैं।
प्रॉफिट मिलिंग बेसिकली क्या है, आप L/D2 तक सीधा आप कटर का जो फ्लूट लेंथ है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि ये मशीनिंग है, तो ये इस तरफ से ऐसे मशीनिंग हो रहा है। ओके, ये जितना भी आपने डेस्कटॉप कट दिया है उसके हिसाब से ये मशीनिंग हो रहा है। वैसे ही आपको प्रॉफिट टर्निंग से आपको क्या होगा, तो मैं आपको प्रॉफिट टर्निंग का दिखाता हूँ। ओके, प्रॉफिट टर्निंग में आप ऐसे हेलिकली कंपोनेंट मशीनिंग कर सकते हो। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना सीधा हेलिकली इंटरपोलेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका साइड बाय साइड कटिंग करेगा। इसके अंदर आपका क्या होगा, आपका एक साथ फ्लूट एंगेज होगा, जिससे आपके टूल के ऊपर इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इससे आप फीड भी इंक्रीज कर सकते हो और साइकिल टाइम भी रिडक्शन कर सकते हो। ओके, हेलो, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, तो आ, आज के वेबिनार में हम यहाँ तक रखते हैं। और थैंक यू आप सबको, आपने अपने टाइम निकाल के ये वेबिनार अटेंड किया इसके लिए। ओके, आपको कोई भी फर्दर कुछ भी क्वेरीज वगैरह रहेंगी तो आप हमारी जो वेबसाइट है उससे, या आप हमारी सेल्स टीम का डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल।